यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल था, लेकिन एक रात का मामूली सा वाकया उसकी सोच को बदलकर रख देने वाला था। अली, एक 25 साल का नौजवान जो टैक्सी चलाकर अपनी अम्मा के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उसका गुजारा अच्छा चल रहा था और अब वह अपनी खुद की गाड़ी लेने की तैयारी में था। उस दिन सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और भूख अब शिद्दत से महसूस हो रही थी। आखिरकार उसने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, फिर बाकी काम किया जाएगा। मोबाइल बंद करके वह खाने की तलाश में सड़क के किनारे किसी स्टॉल की ओर बढ़ा। वह पहली बार उस इलाके में आया था, इसलिए रास्ते से ज्यादा वाकिफ नहीं था। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ा, उसे अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा। सड़क पर अंधेरा गहरा था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने पर उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और खाने की खुशबू से माहौल महक रहा था। अली ने गाड़ी लॉक की और वहां जाकर बैठ गया। अभी उसने ठीक से मेन्यू देखने की सोची ही थी कि एक लड़की उसके पास आई। वह काले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए थी। उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी भी गैर जरूरी बात से बचना चाहती हो। लड़की ने पूछा, क्या खाएंगे? अली ने बिरयानी ऑर्डर कर दी। जब वह बिरयानी लेकर आई तो उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि अली खुद को रोक नहीं पाया और बिना देर किए खाने में मशगूल हो गया। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब अली ने पैसे देने चाहे। लड़की ने कहा, जो भी पहली बार हमारे ढाबे पर आता है उससे पैसे नहीं लिए जाते। यह सुनकर अली चौंक गया। वह लड़की कौन थी? अकेले ढाबा चला रही थी या फिर यह किसी और का था? यह सोचते हुए उसने लड़की से पूछा, क्या यह ढाबा तुम्हारा है? जवाब में लड़की ने सिर्फ सिर हिलाकर हां कहा। अली इस पूरी बात से बेहद प्रभावित हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे कोई लड़की इस तरह ढाबा चला सकती है, वह भी इतनी खुददारी और हिम्मत के साथ। वह एक बात और नहीं भूला। उसने कहा था कि अगली बार आने पर ही वह अपना नाम बताएगी। घर लौटते वक्त अली को एहसास हुआ कि उसे बिरयानी पैक करवा लेनी चाहिए थी ताकि उसकी अम्मा भी खा सकती। लेकिन अब वह काफी दूर निकल आया था। वापस जाना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचने पर अम्मा ने पूछा, खाना खाया या नहीं? जब अली ने उन्हें बताया कि उसने ढाबे पर खा लिया है तो उन्होंने तसल्ली से कहा, अच्छा हुआ, क्योंकि मैं खुद बीमार हूं और नाश्ता नहीं बना पाई थी। अली ने जब अम्मा को उस लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने भी हैरानी जताई। पहली बार किसी लड़की को सड़क के किनारे अकेले ढाबा चलाते सुना है। अली को अब यकीन हो गया था कि वह लड़की कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। उसके हाथों में जादू था या फिर शायद कोई और ही राज छुपा था। अब अली ने ठान लिया था, वह दोबारा उस ढाबे पर जाएगा और इस बार वह सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि यह जानने के लिए भी जाएगा कि वह लड़की आखिर कौन थी। अगले दिन उसने अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस होकर दोबारा उसी ढाबे का रुख किया। इस बार वह बिना भटके सीधा उसी लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान दी। आज भी उसने काले रंग का ही दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसका चेहरा नकाब में ढका हुआ था। अली ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी ने रात भर मेरी जुबान पर अपना जायका बरकरार रखा, इसलिए आज दोबारा खाने आया हूं। फटाफट गर्मा गर्म प्लेट लेकर आओ। लड़की ने सिर हिलाया और कुछ ही देर में भाप उड़ाती हुई बिरयानी के साथ रायता भी लेकर आ गई। अली ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे आज तो रायता भी है, इसके अलग से पैसे लोगी? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, जो कस्टमर दूसरी बार आता है उसे हम फ्री में रायता देते हैं। उसकी बात सुनकर अली हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की कारोबार के मामले में बेहद समझदार थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बिजनेस के मामले में बहुत चालाक हो, मुझे तुम्हारा यह अंदाज बहुत पसंद आया। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसके पिता का इंतकाल हो चुका था, कैसे वह और उसकी छोटी बहन मिलकर इस ढाबे को चला रही थी और कैसे इस मेहनत से उनका घर चलता था। अली को यह सुनकर दुख हुआ। उसने महसूस किया कि यह लड़की एक अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन हालात ने उसे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन अली के साथ एक बड़ी मुसीबत आई। उसकी गाड़ी चोरी हो गई।
वह बेहद परेशान हो गया, क्योंकि यही उसकी आमदनी का एकमात्र जरिया था। जब वह मायूसी में भटकते हुए उसी ढाबे पर पहुंचा तो हुरिया ने उसकी परेशानी भांप ली। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अली ने गाड़ी चोरी होने की बात बताई। हुरिया ने दिलासा देते हुए कहा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अली निराश था। मेरी जिंदगी की सारी बचत इस गाड़ी में लगी थी, अब मैं क्या करूंगा? हुरिया ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में लौटा देना। अली ने इनकार कर दिया। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। तुमने मेहनत से जो कमाया है वह तुम्हारा हक है। हुरिया ने जिद की, यह सिर्फ एक कर्ज है, जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी तो लौटा देना। लेकिन अली अड्डा रहा। कुछ दिनों बाद हुरिया अली के घर पहुंची। उसने अम्मा से मिलकर उन्हें खाना दिया और फिर अली को बाहर बुलाया। बाहर गली में एक नई चमचमाती कार खड़ी थी। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी नई गाड़ी है, आज से तुम इसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल कर सकते हो। अली अवाक रह गया। यह गाड़ी कहां से आई? अली ने कांपते हाथों से चाबी ली। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं तुम्हें इसकी कीमत कैसे चुका पाऊंगा? हुरिया ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारी पुरानी गाड़ी की किस्त पूरी हो जाएगी तब हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे देना। अली ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ महीनों बाद जब अली पहली किस्त लेकर ढाबे पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। ढाबा बंद था और हुरिया गायब थी। उसने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अली को बेचैनी होने लगी। वह कहां गई? क्या वह सच में? तभी एक दिन वह उसे सड़क पर खड़ी देखकर चौंक गया। हुरिया मुस्कुरा रही थी। अली, मैं तुमसे मिलने आई थी। अली ने पूछा, तुम कहां थी? मैं तुम्हें ढूंढता रहा। हुरिया ने गंभीर होते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूं। मेरा नाम हुरिया जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं जिन्नात की दुनिया से आई हूं। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। हुरिया ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी खूबसूरती देखकर अली कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह बोली, मैं इंसानों की दुनिया में उनकी मदद करने आती हूं। तुम्हारी मदद करके मेरा काम पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। अली ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अली, मैं तुम्हारे दिल के जज्बात को समझती हूं, लेकिन मेरी दुनिया अलग है। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। यह कहकर वह धीरे धीरे गायब होने लगी। अली ने आंखें मूंद ली। जब उसने उन्हें खोला तो हुरिया जा चुकी थी, लेकिन उसकी गाड़ी में अभी भी उसकी खुशबू बाकी थी। अली मुस्कुरा दिया। शायद वह सच में कभी दूर नहीं गई और इस तरह यह कहानी खत्म होती है। लेकिन यादों में हुरिया हमेशा जिंदा रहे।